सुषमा अपनी बहू से घर का कोई काम नहीं करवाती है, लेकिन अपनी बहू को चलने फिरने के लिए कहती है। बहू, ज्यादा आराम भी मत करना, थोड़ा चलना फिरना भी जरूरी है, क्योंकि अगर तू इस टाइम अपने शरीर को हिलाना डुलाना बंद कर देगी तो तुझे बहुत दिक्कत होगी। माँ जी, मैं तो कहती हूँ मुझे घर का काम बता दीजिए, मैं काम आसानी से कर लूंगी। अभी इतनी दिक्कत नहीं है, जब मुझे दिक्कत लगेगी ना तो मैं आपसे कह दूंगी। बहू, मुझे डर लगता है कहीं तो काम करते हुए गिर ना जाए। अगर तू गिर गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तू सिर्फ खाना बना लिया कर, बाकी सारा काम मैं कर लूंगी। अच्छा ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो मैं खाना बना लूंगी, बाकी का काम आप कर लेना। आप कहे तो मैं बर्तन भी साफ कर दूंगी, आप लोग मुझे काम नहीं करने देते हो। तुझे पता नहीं है घर में सारे कितने खुश हैं कि घर में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक आने वाला है। ये पहला बच्चा है जिसके आने की खुशी में सब झूम उठे हैं और सबके चेहरे पे रौनक आ चुकी है। घर में सभी खुश थे और पूजा का बहुत ध्यान रखा जा रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि घर में अगर कोई बदला हुआ था तो वो था मोहन, जो पहले एक गिलास पानी तक नहीं पीता था और खुद से खाना नहीं लेता था। अब वह अपनी पत्नी की जमकर सेवा कर रहा था। अरे नहीं नहीं, तुम्हें पानी लाने की कोई जरूरत नहीं है। और किसने कहा तुम्हें काम करने के लिए? हाँ, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, बच्चे का ध्यान रखो तुम। मैं खुद पानी ले लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगता है बाप बनने वाला है ना, इसलिए थोड़ी सी अकल आ गई है इसके अंदर, वरना इस लाड साहब के तो अलग ही नखरे थे। माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन माँ मैं ये नहीं चाहता कि पूजा इस हालत में घर का काम करे। जो भी सोचा है अच्छा सोचा है, और हो सके तो घर का काम भी कर दिया कर, बहू की इसी में भलाई होगी। पूजा भी अपने ससुराल में खुश थी, लेकिन पूजा की ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहती। सुषमा की पड़ोसन विमला एक रोज घर आती है तो वह सुषमा को अपनी बहू की खातिरदारी करते हुए देख अंदर ही अंदर जलने लगती है और सुषमा को घुमाने के बहाने से बाहर ले जाती है और उसके कान भरने लगती है। देख, घूमने लाना तो एक बहाना है, लेकिन मुझे तुझे यही बताना है कि तू अपनी बहू की इतनी सेवा क्यों कर रही है। अरे आज से पहले जैसे कोई माँ ही नहीं बना हो। देख विमला, तेरी बात तो बिल्कुल सही है, मुझे अपनी बहू को इतना लाड प्यार नहीं देना चाहिए। क्या पता वो 6-7 महीने में ही ज्यादा आलसी हो जाए, मुझे उससे घर के काम भी करवाने चाहिए। वही तो मैं कहना चाहती हूँ, तू अपनी बहू से घर का काम करवा, उसे कह कि बहू घर का काम काज कर और ज्यादा आराम करने की भी जरूरत नहीं है उसे। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसका पहला बच्चा है, थोड़ा आराम करने दो उसे। लेकिन तू कहती है तो धीरे धीरे मैं उससे काम करवाऊंगी, ताकि उसका शरीर फुर्ती भरा रहे, वरना जैसी वो रहेगी वैसे ही उसका बच्चा पैदा होगा। अरे तुझे तो मैं बताना ही भूल गई, मेरी गुजरात वाली जो बड़ी बहन है ना, उसकी बड़ी बहू ऐसे ही आलस करती थी। काम धंधे में मेरी बहन भी उसकी खूब सेवा करती थी, लेकिन आलस के कारण बच्चा अपाहिज पैदा हो गया था, लेकिन वो बच्चा ज्यादा समय तक रह भी नहीं पाया। अरे बाप रे, फिर तो मैं अभी से अपनी बहू से काम धंधा करवाना शुरू कर देती हूँ। विमला, तू नहीं होती तो पता नहीं ये सारा ज्ञान मुझे कौन देता, मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। चल अब घर चलते हैं, देखूं बहू आखिर कर क्या रही है। अगर आराम कर रही होगी तो मैं उससे कहूँगी कि कुछ काम धंधा करे। इतना कहने के बाद सुषमा घर पहुँचती है और अपनी बहू को खाना बनाने के लिए कह देती है। पूजा भी खाना बनाने के बाद अपने कमरे में जा रही होती है, तभी सुषमा अपनी बहू को रोकते हुए बोलती है, अरे बहू, वो क्या है ना, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए बाकी सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, खाना बना दे, ये बहुत बड़ी बात है। माँ, आप भी ना कैसी बातें करती हो। सुबह आप खुद कह रही थी कि पूजा आराम करेगी और आप कह रही हो काम करेगी। या कैसी बात करती हो माँ। और बात रही ना काम की, तो घर का काम जो भी होगा ना वो मैं करूँगा, लेकिन पूजा कुछ नहीं करेगी। नहीं नहीं, मैं बाकी के काम भी कर लूंगी, आपको इतनी दिक्कत उठाने की कोई जरूरत नहीं है। यार मैंने कह दिया ना, तुम जाके आराम करो, बाकी ना सारा काम मैं कर लूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपसे घर का काम नहीं होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, माँ जी के घुटनों में दर्द है, मैं तो आज काम कर लूंगी तो क्या आफत आ जाएगी।
अरे मैं बच्चे का बाप हूँ, मैं यही चाहता हूँ मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, इसलिए ना मैं कोई लापरवाही नहीं करना चाहता। तुम जाओ और जाके आराम करो। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा पति तुमसे इतना प्यार करता है, तुमको आराम करने के लिए कह रहा है और तुम आराम नहीं कर रही हो। अरे करो आराम यार। सुषमा मोहन और पूजा की बातें सुन रही होती है, लेकिन सुषमा का मन था कि घर का काम पूजा करे। तभी सुषमा अपनी बहू पूजा को बड़े प्यार से कहती है, बहू मैं तो कह रही हूँ घर का काम कर ले, ताकि थोड़ा चलना फिरना भी हो जाए तेरा। अरे माँ, अगर इसे ना घूमना भी होगा ना तो छत पे घूमेगी, टहलना होगा छत पे टहलेगी, लेकिन घर का कोई काम नहीं करेगी। और सामान उठाना झुकना ये सब तो बिल्कुल नहीं करेगी। माँ घर का जो काम होगा वो आप और मैं दोनों मिलके करेंगे। अगले दिन मोहन सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता है और उसके जाते ही सुषमा का सरदर्द का ड्रामा फिर से शुरू हो जाता है और वह अपनी बहू से सारा काम करवाती है। इधर जब मोहन घर आता है तो देखता है कि पूजा को बुखार है और उसके पैर में चोट भी लगी हुई है। ये तुम्हारे पैरों में चोट कैसे लगी है? तुम ठीक तो हो ना? या तुमसे इतनी बार कह चुका हूँ लापरवाही मत किया करो, घर का काम मत करो, लेकिन तुम हो कि तुम तो मानती नहीं। आज भी तुमने घर का काम करना स्टार्ट कर दिया होगा। आज माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे घर का काम करना पड़ा और पोंछा लगाते हुए मेरे पैर स्लिप हो गए और मैं गिर गई, जिस वजह से मुझे पैरों में चोट लग गई। बाकी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसका मतलब माँ घर का काम नहीं कर रही है और सारा काम तुम्हें करना पड़ रहा है। अभी जाकर माँ से पूछता हूँ आखिर वो चाहती क्या है और क्यों कर रही है सब। अरे माँ जी की सचमुच तबीयत खराब है, आप भी कैसी बातें करते हो। मोहन को गुस्सा आता है और वह अपनी माँ सुषमा के पास जाता है और अपनी माँ को बरामदे में बैठे हुए टीवी देखता देखकर वह उन पर गुस्से में भड़कते हुए बोलता है, माँ आप तो जानबूझ के बीमार होने का नाटक कर रही हो और ऐसे कर क्यों रही हो? आखिर चाहती क्या हो आप? अगले महीने घर में एक नन्हा सा मेहमान आ जाएगा, इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम पूजा और उसके पेट में पल रहे बच्चे का ध्यान रखें। और आप लापरवाही कर रही हो। अगर पूजा की जगह मेरी बहन होती और वो माँ बनने वाली होती तो क्या आप उससे भी घर का काम करवाती? सुनिए, आप माँ जी से बहस क्यों कर रहे हो? क्या मैंने कहा है आपको कि माँ जी से इस तरीके से बात करिए आप? अरे माँ, आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे पा रही हो? आखिर आप चाहती क्या हो? अरे मुझसे गलती हो गई। आज जब बहू गिरी तो मुझे लगा मैंने अपना ही खो दिया, लेकिन बहू बिल्कुल ठीक थी। ये सारा किया कराया अपनी पड़ोसन विमला का है। उसने ही मेरे कान भरे थे और कहा था कि अपनी बहू से लड़ झगड़ के उससे सारा काम करवाया कर। इसका मतलब विमला काकी आपके साथ इधर उधर की बातें करती थी, लेकिन अब आपको घर तोड़ने की सलाह देने लग गई। अरे माँ, उनकी बात में आने से पहले ना एक बार पूजा की हालत देख लेती, उसके बाद कुछ करती आप। हाँ बिल्कुल, मेरा तो यही काम है, लेकिन मैं अपनी गलती मान रही हूँ। मुझसे गलती हो गई। बहू, अब मैं तुझसे घर का कोई काम नहीं करवाऊंगी और इस विमला की बच्ची को तो मैं बताती हूँ उसे घर आने दो। अब तो उसे घर भी नहीं आने दूंगी मैं। अरे माँ जी, मेरी माँ ने भी कहा है कि मुझे घर का काम काज करना चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ हो। अगर मैं आलस करके बैठी रहूंगी ना तो बच्चा भी आलसी हो जाएगा, बिल्कुल मेरी तरह। क्या बात है, समधन जी बिल्कुल मेरी तरह है। अच्छा है जो समधन जी ने